हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमावत और आप सब लोग देख रहे हैं मिस्टर किड्स गुरु। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने आया हूँ, कुछ सिखाने भी नहीं आया हूँ। आज मैं आपको जो मैंने पहले पढ़ा दिया है उसकी एक्सरसाइज करवाने आया हूँ, यानी कि आर्टिकल्स की एक्सरसाइज करवाने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। 5 सेकेंड के अंदर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और यदि आपको इस एक्सरसाइज की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मिस्टर रामदीन हैज ब्लैंक कार टू गो टू हिज ऑफिस। ए आएगा, एन आएगा या दे आएगा? 5 सेकेंड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। इसके अंदर ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कार, पहले तो ये देखना है कि जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये कार सिंगुलर है। अब दूसरी बात, अगर सिंगुलर है तो ए या एन में से लगेगा। अब दूसरी बात क्या देखनी है, इसका उच्चारण देखना है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हिंदी में कार। और इसके प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर देखना है। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? का। तो का कॉन्सोनेंट है या वोवल है? हिंदी में का कॉन्सोनेंट है या वोवल है? सभी को पता है व्यंजन है ये, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल का प्रयोग होएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक सन गिव अस लाइट एंड हीट। इसके अंदर आपका आएगा द आर्टिकल का प्रयोग होएगा, क्योंकि सन अपने आप में एक ही है। और आपने जो दे वाले रूल पढ़े थे उनमें भी आपने देखा था कि जो चीज़ अपने आप में एक ही हो उनमें उनसे पहले हमेशा दे आर्टिकल का प्रयोग होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आई एम ब्लैंक इंडियन। ए आर्टिकल का प्रयोग होगा या एन आर्टिकल का प्रयोग होगा या दे आर्टिकल का प्रयोग होगा या जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा? आई एम एन इंडियन, यहाँ पे किस आर्टिकल का प्रयोग होगा? एन आर्टिकल का। क्यों होगा? क्योंकि ये एक तो सिंगुलर है, पहली बात। दूसरी बात, यदि सिंगुलर है तो ए या एन में से लगेगा। तो क्या देखना है? इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, यानी कि इसका उच्चारण देखना है। इसका उच्चारण है इंडियन। इंडियन का फर्स्ट लेटर है ई। तो ई वोवल है या कॉन्सोनेंट है? सभी को पता है वोवल है, एक ये स्वर है। तो यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग होएगा। मैं बार बार ना बता करके 2 बार बता दिया, वही काफ़ी है, बार बार नहीं बताऊंगा। अमन इज ब्लैंक ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। ए एन द और जीरो आर्टिकल में से भरना है। अमन इज ब्लैंक ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। जैसा कि आपने उस वाली वीडियो में देखा था दे आर्टिकल का यूज, उसमें क्या था? सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दे आर्टिकल का प्रयोग होएगा। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, यस है, तो यहाँ पे दे आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो अमन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, यहाँ पे दे आर्टिकल का प्रयोग होएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक गंगा इज ए होली रिवर। ए आर्टिकल का प्रयोग होगा या एन आर्टिकल का प्रयोग होगा या दे आर्टिकल का प्रयोग होगा या फिर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा? इसके अंदर द आर्टिकल का प्रयोग होगा। उस वाली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि नदियों, सागरों, महासागरों,
से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे द गंगा इज ए होली रिवर। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक स्टूडेंट्स whom I helped is here। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर पहले अपने को क्या देखना है, पहला ही काम क्या देखना है, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर होगा तो ए या एन में से होगा, और यदि प्लूरल होगा तो हमेशा दे आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो द स्टूडेंट्स whom I helped is here। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इज ब्लैंक ऑनेस्ट गर्ल। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है एन। एन क्यों है? ये मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि जो इसका उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा ऑनेस्ट। ओ आया तो ओ किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है या वोवल में आता है? वोवल में आता है, स्वर में आता है, तो एन आएगा। और ये सिंगुलर नाउन भी है। यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे दे लग जाता। ये सिंगुलर नाउन है। तो चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। दिस इज ब्लैंक इलेक्ट्रिक कार। ए एन द। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा एन। क्यों आएगा? पहले देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सिंगुलर है। मैं बार बार नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए आप पहले देख वीडियो को बैक करके वापस भी देख सकते हैं क्यों आएगा। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। नेचर क्रिएटेड ब्लैंक हिमालयाज। ए एन द जीरो। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द। वही है नद पर्वत। पर्वतों के नाम से पहले इसी दे आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर दे आर्टिकल का प्रयोग हो गया। पुष्कर इज ब्लैंक होली सिटी। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए। क्यों है देख लेना है। यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल है, सिंगुलर है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, होली सिटी। तो होली हो आ रहा है, तो हो कॉन्सोनेंट है या वोवल है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग होएगा। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई फादर इज ब्लैंक एस पी। ए एन द या जीरो आर्टिकल। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है एन। क्यों है? क्योंकि अपने को पहले देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। एस पी सिंगुलर है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, यानी कि इसका उच्चारण देखना है। इसका उच्चारण है एस पी। तो एस पी के अंदर जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो है ए। तो ए कॉन्सोनेंट है या वोवल है? कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर वोवल है, तो यहाँ पर एन आएगा। अब 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक गीता इज ए वर्ल्ड फेम होली बुक। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द।
दे आर्टिकल का प्रयोग होएगा। क्यों होएगा, उसका आंसर आप सेकंड वाली वीडियो थी जो पार्ट 2 था उसके अंदर देख सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। द गीता इज ए वर्ड फेम होली बुक। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक ट्यूसडे कम्स आफ्टर ब्लैंक मंडे। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है जीरो आर्टिकल। क्यों है, उसका आंसर भी आप पार्ट 2 के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि ट्यूसडे एक डे का नाम है और डे के नाम से पहले हमेशा जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, etc। जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ्स के नेम से पहले भी हमेशा जीरो आर्टिकल का प्रयोग ही होता है। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक क्रिकेट मैच। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए। क्यों है, क्योंकि आपने पार्ट 2 के अंदर देखा होगा कि खेलों के नाम से पहले हमेशा जीरो आर्टिकल आता है, लेकिन यहाँ पर ए आर्टिकल आ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि ये क्रिकेट मैच ये पूरा एक नाउन है। केवल क्रिकेट ही नाउन नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट मैच नाउन है। तो क्रिकेट मैच कोई खेल का नाम नहीं है, क्रिकेट मैच यानी कि क्रिकेट का एक मैच सिंगुलर नाउन हुआ। और इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे क्रिकेट। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है एक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ए लग गया। आई यूज ब्लैंक अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन। ए, एन, द या जीरो आर्टिकल। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है एन। क्यों है, अम्ब्रेला जो इसका फर्स्ट लेटर है वो है ए वोवल है या कॉन्सोनेंट है, वोवल है, तो यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग हो गया। और ये भी सिंगुलर है इसलिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें। और यदि आपको इस एक्सरसाइज की पीडीएफ चाहिए आंसर सहित, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।